गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ज़ंजबील आसिम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि मैंने लाल सूखी लगाई हुई है और मैं आज जा रही हूँ हैदराबाद बोले तो अपने मैके। मैं अपने जो दूसरे नंबर वाला भाई है उसके घर जा रही हूँ और जाने का रीज़न जो है वो है कि मेरा भतीजा जो है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट भतीजा है, वो यूके से, जिसकी फैमिली मैंने आपको दिखाई थी, नूरिया बाबा थी, जिसमें गाजी था, जिसमें कायनात थी, तो वो आया हुआ है। तो मैं उससे ना मिली हूँ ना क्या, तो मैं चाह रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ। और जब तक हम सारे कज़न्स, हम लोग कज़न्स क्या, अपने भाई भतीजे, पहले हम कज़न्स बहुत ज़्यादा साथ बैठते थे, अब भाई के बच्चे, बहन के बच्चे और सब मिल के जब तक एक मंजी पे, एक पलंग पे ना बैठे और बहुत सारी बातें ना करें, हमें सुख नहीं मिलता है। तो आज की रात मेरी उधर है और आपको हैदराबाद का पूरा मैं अपना घर दिखाऊंगी, कहाँ मैं, मतलब मेरी कहाँ से शादी हुई, कैसे भाभी से तो मुलाकात आपकी हो चुकी है, भाभी का घर दिखाऊंगी और बहुत सारी बातें आपको कराऊंगी, अपने भतीजे से मिलाऊंगी। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज व्लॉग थोड़ा देर से स्टार्ट किया क्योंकि एपिसोड लिख के भेजनी थी, वो करके अभी मैं हटी हूँ, शैम्पू किया, अब थोड़े से बाल शाल ड्राई करके तो उसके बाद जो है मैं रवानगी इख्तियार करती हूँ। मेरा भतीजा आने वाला है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और जाने के लिए पर तोल रही हूँ। और जो है मेरी जो कीवू है वो बहुत मज़े ले के, ये देखिए पीछे से आप देख सकते हैं कि कैसे शोली है मम्मा के बेड पे। शदीद नापसंद है कीवी को जब इसकी मम्मा कहीं भी रोले के लिए चली जाए, है ना कीवू? मम्मा तो जा रही है। Will you miss me? कीवली, मम्मा जा रही है, मम्मा को याद करेगी कि वो। तो जी अब बैठ जाते हैं। तैयार भी हो चुके, काम भी हो चुका, मेन काम हो गया और बाकी काम भी होते रहेंगे। ज़िंदगी के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं गाइस। आप ही को अगर पता चल जाए कि इतना खूबसूरत लिपस्टिक का शेड उसने मुझे दे दिया तो शदीद पछताएगी। ये जो मेरा लिपस्टिक का शेड है ये आप ही टर्की से लाई थी, कसम से लगा के ऐसा कोई बंदा मस्त खुद को समझने लगता है, मैं आपको क्या बताऊँ। बाय अम्मा वने दियाने, विल यू मिस मम्मी? लिफ्ट ही कौन भी कराई? कोको किथे है? कोको हाँ ये ले आओ फिर भी। मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए, नीचे उतर रही हूँ। फैज़ान ने कहा है कि वो निकल चुका है उस्मान शाह के घर से। और गाइस ये जो हैंडसम लड़का आ रहा है ये मेरा फैज़ान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और गाइस ये जो पीछे आ रहा है ये कमीना, ये भी मेरा भतीजा है। इसका नाम है उस्मान शाह। ये सिर्फ तब दिखता है जब इसका दोस्त करीब होता है। इसको व्लॉग में आप, ये भी मेरा पड़ोसी है गाइस। मानी तो ठा रहा है बैठो, बाजार से मंगाएगी इसलिए कि वो सारा आई जाने। हाँ ना मुंजे ला प्लेन चावल ही चिकन फ्राई करा मैं पेट खराब है।
सुबह से मिला चिकन में ने मिर्च न विझराई जो ॾाढो ख़ुशि आहे ॿार एतिरनि ॾींहंनि में सतार खे मूंखे खिलंदे अॼु ॾिठो केॾी ग़लति ॻाल्हि आहे सतार मां छितो करे छॾियो ग़लति ॻाल्हि आहे माण्हू बचनि जे लाइ अहिड़ी ॻाल्हि चवंदो साईं बनी ते वेठा हूंदा रहंदा आज हम लोग हैदराबाद पहुंच गए हैं और ये जो सतार है ये देखें बच्चे लेके जा रहा है और मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन आप लोग गवाह रहिएगा ये खुद बच्चों को लेके जा रहा है और दादी के पास छोड़ने जा रहा है कह रहा है मुझे बहुत तंग करते हैं और मैं इनको अम्मा के हवाले करके आ रहा हूँ बड़े भाई के घर में मैंने बहुत समझाया है लेकिन नहीं मान रहा है भाई कहीं आप लोग कल ये ना सोचेंगे जंजबील ने नहीं रखा इनको निकाल दिया इसलिए सतार लेके गया सतार भी उसको बता दो भाई ऐसा नहीं मेरे सर पे नहीं पड़ना है ना गाँव जा रही हो है ना कुछ भी नहीं वैसे ना को शिद्दत से इंतजार है कि वो अपने गांव जाए और मदार शाह इनका गांव है वहाँ पे ये जाएंगे और वहीं पे रहेंगे अपनी दादी के साथ चाची के साथ धाड़े मार मार के पड़ोसियों के लिए रोती है माँ के लिए नहीं रोती है पड़ोस में फलानी राबू ये वो उनके पास पहुँचना है ऐसे कल सारा दिन रोई है कि गाँव जाना है ना बनी भाई ना कुछ अभी मूड भी खराब है अभी लिपस्टिक भी लगाई है आज स्पेशली सुबह तैयार हुई है नहा के नया जोड़ा पहनना है स्पेशली आके फरमाइश करके लिपस्टिक लगवाई है और अभी नींद से जागी है भाभीअ अचार कढिजे आसे का ॾाढो बोतल ठाहे ॾिनी आहे इनोनमेंट कर दी है आपने अनाउंसमेंट करे छॾी आहे तव्हां भाभी बाजा का अचार नहीं आपने दिया इनोनमेंट कर दी है आपने वीडियो में ये जो हॉर्न आपने सुना ना ये हॉर्न मेरे भाई का जो है ना वो इंसिग्निया होता था वो बजाते थे वो पायनियर था इस साउंड का जब भी कहीं से भी आती थी गाड़ी तो मैं पहचान जाती थी कि मेरा भाई है ना गाइस मेरी बूढ़ी सी भाभी चले मैं आपको दिखाऊं ये हमारा लाउंज है और ये डाइनिंग लाउंज और डाइनिंग एरिया ऊपर चले भाभी चलो ऊपर चले ऊपर ये मेरा भतीजा बड़ा भतीजा साधन बोल हेलो यस ये हमारा ऊपर का लाउंज और ये देखें हमारी ट्रेडिशनल झूला हर घर में होता है ये हमारा ग्रीन हाउस
भाभी को ये शौक भी मैंने दिलाया है गार्डनिंग का। ये सीका, यहाँ बैठे कमरे में चलते हैं ना। ये 2 कमरे, ये एक बच्चे का कमरा भाभी का, और दूसरा सजदा का। ये हमारा कमरा, ये भाभी का कमरा। सीका पानी पिला दो। गैस मैं आपको अभी अपनी बहू दिखाती हूँ। भतीजी भी है, बहू भी है, मेरे कज़न की बेटी है, और इसकी माँ भी मेरी फ़र्स्ट कज़न है और बाप भी मेरा फ़र्स्ट कज़न है। और ये हमारी बहू रानी है और अभी तक मसरूफ़ है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही गाइस को दिखाओ, फ्रेंड्स को दिखाओ। हाँ, ये सारा बीबी है। ये लड़का भी हमारा जो है ना, ये रेडी हो गया है। अभी हम जा रहे हैं मछली खाने, व्लॉग में जी जी फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं। हम गोल्ड बिल्डिंग पे मछली खाने जा रहे हैं। इतनी भर भर के परफ्यूम क्यों लगाई है तुमने फैजान? ये है इस तरह की अरबी परफ्यूम है। अरबी परफ्यूम है, अच्छा। यार अब मैं थक गई हूँ, तुम्हारी वजह से मैं जा रही हूँ और अपने फ्रेंड्स की वजह से जा रही हूँ कि इनको जाके ज़रा मच्छी वाला तो दिखाऊँ जहाँ जाके। कैमरा टर्न की है? नहीं अभी मैं तुम पे है कैमरा। अच्छा जी, इसलिए तमीज़ से रहना ज़रा। बहुत दूर दूर मेरे फ्रेंड्स देखते हैं। सकीना कहाँ चली गई? बहुत ज़िद्दी हैं बच्चे। मैंने तो कहा मुझे छोड़ो, मैं सो जाऊँ। कल आप लोगों को मैंने सिर्फ मेरी कहानी का सिर्फ सेगमेंट भेज दिया, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं थी। मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं किया, थोड़ा बहुत किया हुआ है। इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपको थोड़ी सी मैं चुस्त नज़र आऊँगी। बहू रानी आ गई। स्पेशली आपके लिए शायद काजल लगा के आई है। ठहरे जरा मुझे साफ कर रहे हैं। अच्छा साफ करके आई हो? क्यों यार, पर बुराई तो कोई नहीं है ना, सुबह बंदा का तैयार होने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, अच्छी बात होती है। देखिए सजो रिकॉर्ड किया होता सजो अपलोड कर दो यार। गाइस ये मेरी पोती है। हाय सकीना बीबी। गाइस ये जो पीठ देके बेबी आंटी की तरह से बैठी हुई है, ये मेरी भाभी है। तैयार जब बंदा नहीं होगा तो बुछड़ा ही आएगा। अब मैंने तो उसको बहुत टाइम दिया कि भाई तैयार हो जा, कह रही है अच्छी नहीं लग रही हूँ, अच्छी नहीं लग रही हूँ, पीठ दे के बैठ गई है। आप मास्क लास्ट टाइम आप गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे भाई के गुजरने के बाद इसका रवैया हमारे साथ ये हो गया। जब से मैं आई हूँ यूं ही मुंह करके बैठी हुई है और बहाना ये करे कि मैं तैयार नहीं हूँ। तुम व्लॉग में मुझे ले लोगी। हाँ तो गाइस हम लोग निकल गए हैं और हम जा रहे हैं फिश खाने के लिए। पीछे से गुलाबी जो दुपट्टा नजर आ रहा है वो भाभी का है। अब मैं आज भाभी को, जितना भाभी तैयार नहीं हुई है ना, उसको और तंग करती रहूंगी।
ये जो आप बेंगलोर देख रहे हैं, बेसिकली ये गुरुद्वारा है सिखों का। ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान जो है ये इन्होंने बनाया हुआ है। और हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द भी हिंदू कम्युनिटी बहुत है। सिख भी है, सिख का ही है ये गुरुद्वारा तो जो है। अच्छा, यहाँ पे सिंधी सिख है। हाँ, ये सिंध जो है वो उसमें उसको बोलते हैं वाणिया। हाँ, लेकिन वो असल में वाणिये जो है वो होते हैं हिंदू। ये हिंदू नहीं है, ये ज्यादातर है सीख जिसको बोलते हैं। सीख अच्छा। है, लेकिन यहाँ पे सिंध में जो है ना, इनके पास पगड़ी बांधने का और बाल ना कटाने का रवाज नहीं है। अच्छा, ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये मुस्लिम है कि सिख है या हिंदू है या मुसलमान है। इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यूजुअली जो हैदराबाद में वो सारे सिख हैं। अच्छा। हाँ, और ये सिखों का गुरुद्वारा है। पहले छोटा सा बनाया था इन्होंने, फिर जो है इन्होंने पूरी बिल्डिंग ही खड़ी कर दी है। और रेगुलरली वीकली बेसिस पे इनके त्योहार होते हैं, लोग आके मिलते हैं आसपास। हाँ, अक्सर मैं देखती हूँ कि गाड़ियाँ भी बहुत खड़ी भी होती हैं, त्यौहार भी होते हैं। इनकी जो इबादत वगैरह जो, हाँ, बहुत पीसफुली जो है ना, वो भी इनकी आवाज़ें भी आ रही होती हैं माइक पे, तो इनकी बस ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, और कंसिडरेट लोग रहते हैं सिंध वाले। सारे लोग जो हैं वो कंसिडरेट हैं, सुन्नी हो या शिया हो या सिख हो या हिंदू हो। हाँ, हर एक को जो है वो लिबर्टी हासिल है कि वो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने अकीदे के हिसाब से। हाँ, काफी टॉलरेंट सोसाइटी है। हाँ, हाँ, ये है। ये जो जगह है यहाँ हम अब पहुँचे हैं, ये दरअसल ये सदर का इलाका कहलाया जाता था और इसे गोल्ड बिल्डिंग कहते थे। और गोल्ड बिल्डिंग, देखिए आज भी मेरे मुंह से गोल्ड बिल्डिंग निकल रहा है, हालांकि ये थी गोल्ड बिल्डिंग होती थी। और ये बाकायदा एक पहचान होती थी हैदराबाद शहर की, सदर की। और इधर जो है नीचे दुकानें होती थी और फर्नीचर शॉप्स होती थी। जब मेरा बचपन था उस ज़माने में जिससे भी फर्नीचर लेना होता था वो यहाँ से लेने आते थे। यहाँ इकबाल होटल, यहाँ का खाना, यहाँ की निहारी बहुत मज़े की होती है। और कीमे का पराठा जो होता है वो ख़ास तौर पे जो सुबह इधर मिलता है, हलवा ऊपर रख के, उसका कोई पाकिस्तान में पूरे में कहीं कोई सानी नहीं है। यहाँ से हम लोग फ़िश खाते हैं। ये जो फ़िश वाला है ये फ्रेश फ़िश जो है फ्राई करके देता है हरी चटनी के साथ, और उसका मज़ा जो है यहाँ आके खाने वाले को ही पता हो सकता है। अगर आप लोगों में से कोई हैदराबाद में रहा हो या कभी उसने खाया हो तो उसने ज़रूर ये ट्राई किया होगा। ऑर्डर करें अभी कितनी मछली ऑर्डर की जाए? ये मेरा ख्याल से 4-5 किलो कर लो। किलो तो पहुंच दे 5-4 जना वासी देने का ना तो पो डेढ़ करके थी विंदी ना तो थोड़ी देर का पोना के चली बाकी पो करी खड़ी। अरे ये खाई चली ना थी सकी ना ये खाई चली थी। 1.5 किलो। अरे डेढ़ सही है ना। नान ग्रीन सकीना शर्माओ ने केर खाई दो खाना। ट्रेन आज यदि एक नान बहुत होगा, मछली तो एक बहुत है, दो कर दे दो कर ले। शीरमाल हो तो शीरमाल, नहीं तो नान। हरी चटनी मस्त है। बस भाभी दिखाऊं आपका। यार ये भाभी ने पता नहीं अपने आप को ऐसा क्यों, ये मेरी भाभी जो थी ना अपने वक्त की इंतहाई मॉडर्न फैशनेबल खातून हुआ करती थी जब से इसने इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह, ये पता नहीं क्यों अब इतनी शादी हो गई है। दरअसल मैं जो उधर अब टाइम इसको नहीं देती हूँ ना, वरना ये मेरी सोहबत में बहुत मॉडर्न हो गई थी। अब क्या करें इसको, अब तो कुछ हो मेरा नहीं। बादशाह
क्या कर सकते हैं। भाई होता था तो उसके कान वान भर देते थे हम। अब तो ये स्कूल वारो तो न जी काका जी जॾहिं प्रमोशन थी त न ॿुधाया मेरे दादा की प्रमोशन हुई है, वो डायरेक्टर बन गए हैं। हाँ। तो इसकी फ्रेंड ने कहा कि मेरे जो अंकल हैं वो डीएसपी हैं, तो उस पे इसने कहा कि मेरी दादी जो है वो बादशाह है। हाँ। क्योंकि उसकी दादी का नाम बादशाह है, तो उसने उसको सबसे बड़ी बात स्कूल में यही लगी कि मेरी दादी का नाम बादशाह है। बादशाह है। जो मेरी दादी थी ना, असल में जो मेरी दादी थी गाइस, वो उनका नाम था बादशाह ज़ादी। तो ये जो मेरी भाभी है, जब ये पैदा हुई तो उस ज़माने में तब शायद ज़ाहिर है यकीनन मेरी दादी का नाम फिर इस पे इसीलिए रखा गया होगा, या तो रिसेंटली इंतकाल हुआ होगा और क्या है ना। तो फिर इसको हम सब प्यार से ना बादशाह कहते हैं। ये जो हमारी बहू है ना, ये देखिए, ये अब मुझे व्लॉगिंग करना सिखा रही है। मैं कोशिश कैमरा थोड़ा चेहरे से दूर रखें। हाँ ठीक है कैमरा कह रही है दूर रखें, लोग डरते हैं आपका मुंह देख। ऐसी बात नहीं है। ये बात इसने दिल में कही, मैंने सुन ली थी। और अनाज है जी, अस्सलाम वालेकुम। गाइस, भाभी मुझे कह रही है कि मेरा दूसरा नाम जो है ना वो भी बताओ व्यूअर्स को। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी भाभी का दूसरा नाम, मॉडर्न नाम जो है, बादशाहज़ादी के अलावा जो स्कूल में बुलाया जाता है फ्रेंड्स में, उनका नाम है रूदाबा। मेरा एक ड्रामा था बशर मोमिन, उसमें हीरोइन का नाम मैंने भाभी के नाम पे रखा था। मैंने इसे कहा, भाभी वो मैं ना तुम्हारा नाम रख रही हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं हुआ? कहने लगी कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा जी जी कैरेक्टर ज़बरदस्त है, हीरोइन का कैरेक्टर है। फिर बेचारी खुश हो गई। तो वो फिर एक बार उष्णा शाह ने, इसने मेरे उस पर कमेंट भी किया था, तो उष्णा शाह ने लिखा भी था, तुम्हें याद है भाई भाषा? उष्णा शाह ने लिखा था रुदाबा तो मैं हूँ। इसने कहा था असली वाली मैं हूँ। हाँ हाँ, उस जमाने की बात है। अच्छा, एक फेज आता है ना डिजिटल जो इरा होता है, उस जमाने में बहुत हॉट और इन फेसबुक था। उसके बाद अब जैसे फेसबुक की जगह पे आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम ने जगह ले ली है उसकी, टिकटॉक ज़्यादा वो हो गया है। लेकिन उस ज़माने में फेसबुक की बड़ी हाइप होती थी। जब बशर मोमिन मेरा 1 ईयर गया था तो तब उसने ये कहा था कि रुदाबा तो मैं हूँ। ऐसा मछली आए, मेरा हाथ थक गया तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। Very cute monkey. आई थिंक भोलड़ो पालियो को Udi! Coba Maris. Tadi मैंने कहा जाऊँ फोन करूँ ACF के। अच्छा, एक नान 2 चपाती। अरे भाई है ज्यादा ही भूख में जो ना कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर दिया। घर चलेंगे, घर ले चलेंगे, फिर नाश्ते में खाएंगे। अभी खाली खड़ो, अपनी प्लेट खड़ो। ऐसी कोई मस्त खुशबू है यार। सब एक एक प्लेट उठा लो। हिकिड़ी प्लेट अञा पोयां ॾियो। चपाती आहिनि त सही। ले लो। ॿी पंहिंजी वॾी वारी प्लेट आहे। हेलो पांडे लगता है बस। ये रूखी फिश ही बहुत मजे की होती है। बिस्मिल्लाह। चटनी डाल के आया इसके ऊपर। नहीं चटनी नहीं डली। चपाती ॾियो ऐं लीमो हूंदो न, लीमो ॾियो प्लीज। यहाँ पे ना ये एक तारीखी इमारत थी, कराची होटल यहाँ पे होती थी।
ये अब मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई प्लाजा यकीनन बन रहा होगा। और उसके गुलाब जामुन बेस्ट होते थे और कीमा का पराठा। ये शबीर बिरयानी और ये शबीर बिरयानी है। जो बन पड़ी है। अब अभी बंद हुई है, रात हो गई है। रात हो गई है मेरे ख्याल से, इस वजह से। वरना हलीम भी अच्छा होता है इसका। एक ज़माना था हमारे बचपन में, ये रोज का रास्ता था हमारा। मेरा स्कूल आगे से आता है। नालो पंहिंजो मटायो आहे वरी। जूस पियो भला, फ्रेश जूस मिलंदो आहे हिते ॿाहिरि। भले जूस सही है। कौन सा जूस पिएंगी आप? फालसा? पीना कोलाडा। पीना कोलाडा में खीर हूंदो आहे। वो फर्क केड़ो जूस पींदो है? डॉक्टर पूनम तो बंद हुआ है ने। पेट लगे है। It's too late to go to the मुझे दिवस में हम तो देखा रहे हो। बिल्कुल। निंदा में पी नींदा सी। वो हले नो तो ते भाई थी मरीजा बेचारा। हाँ कई भी पियंदा हूंदा त नहीं त हले तू। मुसाफिर के माना परे खां अचनि था सभु डॉक्टर्स हिते पोइ वरी वीचारा फ्रेश थी वेंदा हूंदा। डॉक्टर त कोन था पियनि। चाची डॉक्टर वटि कितने क्या केड़ो हाँ भाई, कौन सा है? सर आलू है, आलू बुखारा है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, रेड ग्रेप्स है, ग्रीन हलो 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 सोनिया हली खणी लेट। चङो हाणे वरी जल्दी अचिजे। यस हाणे तूं अचिजांइ न डार्लिंग, हाणे तूं अचण जी तयारी कर। गाइस ये सारा हमारा स्टाफ है, ये हमारे गांव की खवातीन है और ये सब अपने ये बाल बच्चों समेत हमारे पास रहती है। बाल बच्चों समेत हमारे पास रहती हैं। और ये जो जा रही है ये प्यारे अली की फैमिली है, ये कराची जा रही है इलाम के पास। ओके भाभी बाय 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 बाय। बाय बाय कजो ही कोने बाय बाय। Bye bye.
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल का व्लॉग सारा रिकॉर्डेड इसी में आप देखते आए होंगे और आज मैं पहुंच गई हूं वापस कराची बहरिया टाउन और कल मैं डिफेंस चली जाऊंगी, कपड़े पिकअप करूंगी, पैकिंग करूंगी और 27 को मेरी रवानगी है। और कहाँ जाना है आप अभी भी गैस करें। मैंने सोचा है जब मैं उस जगह के एयरपोर्ट पर उतरूँगी तब रिवील करूँगी, तब तक आप लोग गैस करते रहिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अच्छा, अब बात हो रही थी हमारी कहानी की, और हमारी क्या कहानी, मेरी कहानी आपको सुनाते सुनाते और आज मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने सोचा कि आज जो है ना खाली व्लॉग मैं अपलोड कर लेती हूँ और कहानी की चौथी किस्त नहीं डालती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, व्यूअर क्या सोचेगा मेरा कि ये करती क्या है, किसी दिन खाली कहानी अपलोड कर रही है, किसी दिन कुछ कर रही है, तो बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। अब आप लोग मुझे प्यार ही इतना करते हैं कि मुझे आपके लिए सोचना पड़ता है। तो बहरहाल मेरी कहानी जो थी, मैंने यही कहा कि मैं आपको बताऊं कि अम्मा जो हैं वो मुझे क्या फ़ैशन कराती थी। अम्मा जो हैं थी मेरी, क्योंकि वो देसी सी औरत थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और तो वो अपनी एज के हिसाब से शलवार कमीज़ें और उनके साथ मैचिंग दुपट्टे, लेकिन वो उसका मटेरियल हमेशा अम्मा की एक कज़न होती थी जो सऊदी अरब में रहती थी, और जो मेरे चचा होते थे दूसरे, वो और उनकी मिसेस, तो उनसे हमेशा पूरे साल का स्टॉक कपड़े का मंगवा लेती थी। बहुत ही आउट क्लास किस्म का सिल्क और रेशमी कपड़े, जो कपड़ा होता है वो, उसमें जॉर्जेट होता था, उसमें काम वाले लेस वाले कपड़े होते थे, बहुत खूबसूरत कपड़े होते थे। वो जो है अम्मा मेरे लिए पूरे साल का स्टॉक मंगा के अपने लिए भी रखती थी और मेरे लिए भी रखती थी, और जब कोई शादी होती थी तो उसको सिलवाया जाता था। और जब वो सिलवाया जाता था तो वो अम्मा का एक टेलर होता था, ख्वाजा टेलर। तो ख्वाजा टेलर से अम्मा वो कपड़े सिलवाया करती थी, और उस ज़माने का वो महंगे से महंगा टेलर होता था। और मैं अपनी उम्र के हिसाब से नहीं, अम्मा की चॉइस के हिसाब से कपड़े सिलवाया करती थी। और कपड़े ये होते, क्योंकि मैं मोटी बहुत होती थी, तो मेरे भाई का ये होता था कि भाई ज़िंदगी को फ़्रॉक नहीं पहनवाना, और बच्चियों की जो टांगे होती हैं वो, भाई मुझे जो है ना कोका कहता था प्यार में, तो भा कोका का ये ऑर्डर था। मैं उसे भा कोका कहती थी, मतलब भाई कोका, और वो मुझे कोका कहता था, ठीक है ना। तो जो है वो टांगे नज़र नहीं आनी चाहिए भाई। तो अम्मा ने सोचा कि क्योंकि मैं हूँ तो बच्ची, मुझे पहनना तो फ़्रॉक चाहिए, तो वो जो खूबसूरत मटेरियल होता था जो सऊदी अरब से इधर उधर से अम्मा ने मंगवाया होता था, उसके फ़्रॉक सिलवाती थी, और उसकी मैचिंग की शलवारें होती थी उस पर। ऊपर से किसी शादी में जाने से पहले अम्मा अपने बालों में तेल लगा के चोटियाँ 2 बनाया करती थी। एग्जैक्टली हमारा भी तेल लगा के चोटियाँ 2 की जाती थी, और खौफनाक सुरमा डाला जाता था मेरी आँखों में। अब आप सोचिए कि मैं गोरी गोरी मोटी मोटी फ़्रॉक में, फ़्रॉक के साथ शलवार की पेयरिंग में, और उसके बाद 2 चोटियाँ और तेल वाले बालों में, और उसके बाद अम्मा का सोने का सेट भी पहनाया जाता था उस जोड़े पे मुझे, और मुझे वो भी पहनना पड़ता था। ये एक अजीब सा, उस ज़माने में भी मुझे लगता था कि मैं जब शादियों में जाती हूँ, लोग मेरे कपड़े देखते हैं, जेवर देखते हैं, लेकिन मैं खुद को अच्छा नहीं महसूस करती थी, क्योंकि मैं अजीबोगरीब चीज़ लग रही होती थी। हमेशा बहुत अपनी एज से, बचपने से बहुत बड़ी बड़ी लगती थी, क्योंकि अम्मा को ये सेंस नहीं था कि बच्चे ये नहीं पहनते, बच्चे वो नहीं पहनते। नहीं, बच्चा है और बीबी है, मेरी बेटी है, तो वो सोने का जेवर भी पहनेगी, वो कीमती लिबास भी पहनेगी, तो बालों में तेल भी लगाएगी, तो चोटियाँ भी करेंगी, बाहर आने जाने के लिए बड़ी खूबसूरत सी पिनें ली भी होती थी, वो चोटियों में वो करके हम
पहन के चलते थे। और ये फैशन मैंने तकरीबन कोई 6th क्लास तक किया। अच्छा, और फिर मैं आहिस्ता मुझ में थोड़ी सी बगावत आई कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। अच्छा, मुझे याद है कि जहाँ पे मेरा अम्मा वालों का घर होता था, घर के बिल्कुल ही पिछले वाली गली में मम्मी का घर होता था, जो मेरी सगी माँ थी। मम्मी, फिर मेरी सगी बहन, फिर दूसरी बहन, फिर ये था कि दूसरी कज़न्स। तो ये सब जो है ना, हमेशा फैशंस जो है ना शदीद, ये लड़कियाँ होती थी ज़ाहिर है, यंग होती थी, ये फ़ैशन किया करती थी, और मुझे फ़ैशन करने का शौक़ बहुत होता था। तो एक बार क्या हुआ, मैंने देखा, अच्छा अभी भी होगा, ट्वीज़र से आईब्रोज़ बनाने का शौक़ होता होगा। तो मैं देखती थी ये सब कहीं किसी दावत में जाने वाली होती थी तो ट्वीज़र से लगी भी होती थी, आईब्रोज़ बना रही होती थी। तब इतना सैलून का रवाज नहीं होता था, जो कुछ भी होता था शुआ ख़वातीन इधर उधर से मैगज़ीन, फैशन मैगज़ीनों में से देख दूख के सब कुछ खुद ही किया जाता था। पार्लर पे बहुत कम जाया जाता था, या फिर जो शादीशुदा कज़न्स होती थी ना, वो जाया करती थी। ये लोग बेचारी कंवारी जो यतीम सी मेरी कज़नें और वज़नें सब जो होती थी, और वो भी उतनी ही फ़ैशन की शौकीन होती थी, ड्रामों की शौकीन होती थी। तो सारी ये लोग खुद एक दूसरे की मरम्मतें करती रहती थी। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है जो ये जिससे सब। घर गई, मैंने देखा कि एक छोटी कैंची जो है ना वो पड़ी हुई थी। मैंने कहा अरे ये यही चीज़ इस्तेमाल करती है। मैं आपको क्या बताऊँ मैंने क्या किया, मैंने पकड़ा और फैशन करने के उसमें मैंने अपने आईब्रो सारे बीच से कुतर दिए, सारे उड़ा दिए। अम्मा ने देखा, कहने लगी हाय अल्लाह ये क्या हो गया, अब मैं स्कूल में जाऊं, हर कोई मुझे बुला के देखे और ये कहे ये क्या है। तो अब मैं दिल में समझ रही हूँ, इतनी बोगस होती थी, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुझे लगता था मैं अच्छी लग रही हूँ जब भी तो मुझे देख रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस था मेरा गाइस। तो बड़े मेरे दिलचस्प से वाक़यात होते थे बहुत, जो है ना। हाँ, एक और भी वाक़या था, वो मैंने अपने एक ड्रामे में भी डाला है। वो ये कि जो मेरी दूसरी बहन, फिर बहरहाल नहीं सिस्टमेटिकली आते हैं ना, फिर उसके बाद मम्मी वाले वो घर बेच के वहाँ से चले गए, शिफ्ट हो गए। बड़ा रोना पीटना मचा। मुझे अभी भी याद है, जो मेरे चचा के बच्चे थे वो जब गए तो मुझे चूज़े गिफ्ट करके गए थे। छोटे छोटे चूज़े जो थे ना, वो घर में मेरे 4-5 चूज़े थे रंग बिरंगी, और मैं रोती रहती थी और उनको देखती रहती थी। आहिस्ता करके पूरा मोहल्ला ही खाली होता गया। फिर मेरी जो तीसरे नंबर वाली बहन है सबा, उसकी शादी का शोर उठा कि भाई सबा की शादी होने वाली है, सबा की शादी है। भाई हमने भी कपड़े बनाने के लिए दिए। जब मैंने कपड़े बनाने के लिए दिए, एक दुकान वाले ने हमें इतना, उस काम वाले ने तंग किया, जब जाओ कपड़े नहीं दे रहा, जब जाओ कपड़े नहीं दे रहा। यहाँ तक कि शादी का दिन आ गया। अब हम जब शादी वाले दिन वहाँ पहुँचे कपड़े लेने के लिए, तो उसने कहा नहीं है। तो मैं तो परे, जन्ना के साथ अम्मा ने मुझे भेजा। मैं और जन्ना बाहर निकलने लगे तो हमने देखा कि पुलिस वाला खड़ा था। मैंने ऐसे ही जन्ना से आहिस्ता से कहा, जन्ना इस पुलिस वाले को लेके चलें दुकान वाले के पास। अच्छा, उस ज़माने में मार्शल लॉ का दौर था। जन्ना को पता नहीं क्या सूझी, उसने पुलिस वाले से जाके बात की। पुलिस वाले ने कहा चलो मेरे साथ। अब जी आगे पुलिस वाला, पीछे मैं और जन्ना। हम पहुंच गए, दुकान वाला सारा गड़बड़ा गया। उसने कहा इनके कपड़े कहाँ हैं? तो उस जो है ना दुकान वाले ने कहा वो यहाँ वो। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, इनके कपड़े थे। आप यकीन कीजिए, पुलिस वाला हमारे साथ, वो दुकान वाला, हम कारखाने तक पहुँच गए। कारखाने में वो कपड़ा बना हुआ तैयार पड़ा हुआ था, सिर्फ सुस्ती की वजह से वो दे नहीं रहा था हमें। आप सोचिए, आप किसी को टाल दो सिर्फ अपनी एक उसकी वजह से। बहरहाल हमें पुलिस वाले ने वो कपड़े दिलवाए और जन्ना ने उससे सिलाई के पैसे लिए क्योंकि वो नहीं दे सकता था। फिर हम वो लेके हमारे नेबर्स में एक खातून होती थी, बहुत अच्छे कपड़े सिया करती थी, उनके पास लेके गए। वहाँ बैठ के हमने कपड़े सिए और मैंने इस तरह रात को वो कपड़े शादी में पहने। तो ये आप सोचिए मेरा उस ज़माने में कॉन्फिडेंस का लेवल कितना बढ़ गया होगा कि मैंने अपने ज़ोर पे, अपनी अक्लमंदी से, और क्लास 6th
या 7th की बच्ची ने अपने कपड़े निकलवा लिए थे। आज की कहानी को यहाँ ही एंड करती हूँ, क्योंकि आज मैं थकी भी बहुत हूँ। फिर भी 10 मिनट की कहानी आपको सुनाई है, और कल अपने बचपन के चंद और वाक़यात के साथ मेरी जवानी की दहलीज में कदम रखेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घर में। मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से कदर करती हूँ। मुझे कुछ लोगों ने कहा आप हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देती हैं। मैं सोच रही हूँ कि कोई सैटरडे वाला व्लॉग या कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिसमें ख़ास तौर पे सारे कमेंट्स को एड्रेस करूँ, और कोई भी 3 कमेंट लेके उन पे बात ज़रूर हो। तो आप लोग अपना आइडिया दीजिएगा, क्या ये इंटरेक्शन आप लोग करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ शामिल। और नेगेटिव कमेंट नहीं लूँगी, नहीं एड्रेस करूँगी, नहीं जवाब दूँगी। नेगेटिविटी का कोई जवाब नहीं होता। आप मेरे लिए जो कुछ भी सोचते हैं, आपकी सोच मेरे सर आँखों पे, बस मेरे पास उसका जवाब नहीं है। इबादत के हवाले से मुझसे किसी ने कहा कि नेल पॉलिश के साथ नमाज आप कैसे पढ़ रही हैं। फिर एक जो थी मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे पूछा कि अलम पाक जहाँ लगा होता वहाँ कुत्ते नहीं होते। देखिए, पहले अलम पाक वाली बात पे आते हैं कि जो अलम पाक है ना, अलम जिसके नाम का है, वो सिर्फ़ इंसानों पे मेहरबान नहीं थे। वो हस्तियाँ जानवरों के लिए भी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार रखती थी। और उनके साए में, हम अलम के साए में रहते हैं। आपने देखा होगा मेरा अलम सबसे ऊपर जो है ना हाइट पे है, और उनके साए में हम इंसान भी हैं, मेरा घर भी है, मेरे घर की हर चीज़ भी है, और ये जानवर भी हैं। और मुझे उम्मीद है वो खफा नहीं होंगे, वो खुश होंगे। और रही नेल पॉलिश की बात, तो शायद मैं आपकी एज में जब होती थी ना, तब मैं इन बारीकियों को बहुत मैंने एक मसला बना लिया हुआ था। नेल पॉलिश है तो नमाज कैसे पढ़ूँ, ये है तो मैं ये कैसे करूँ, ये है तो मैं ऐसे कैसे करूँ। फिर मैंने इस्लाम को रिलैक्स कर दिया, थोड़ा सा आसानी से लेना शुरू किया, अपने रब की कुर्बत, उसकी रहमत पे बिलीव बढ़ाना शुरू किया। कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, हो सकता है, मेरी उम्मीद है अपने परवरदिगार से कि वो मेरे इन गुनाहों को छोटे गुनाह समझ के माफ़ कर दे। और क्योंकि मैं उसकी बंदी हूँ और मैं एंजॉय करती हूँ नेल पॉलिश, तो मेरा रब मुझे माफ़ तो करेगा ना। और सबसे बड़ी बात, अबव बात, हम सब अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे और अपनी अपनी चित्रौल खाएंगे। तो जब होगा तो सुन लेंगे जाके, और उम्मीद तो है कि माफ़ कर देगा। आप भी मेरी माफ़ी के लिए दुआ मांगिएगा। अब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुशियाँ देती हैं, उनसे दिल नहीं दस्तबरदार हो रहा ना, क्या करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मुझे भी आपसे बहुत प्यार है, बहुत खुलूस है। यकीन कीजिए, हर पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट पढ़ती हूँ जिसमें पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, बहुत आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों को प्यार से भर दे, प्यार से, सुकून से, जो है हर तरह की खुशी से, सेहत से, तंदुरुस्ती से, रिस्क से। और इंशाल्लाह आज व्लॉग को एंड करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Please like, share and subscribe The Pink Home.